नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। सीएम अशोक गहलोत को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता है। इतिहास के पन्नों को देखें तो ये मालूम होता है कि सियासत के बिसात पर शय और मात का खेल खेलना वह बखूबी जानते हैं। 2023 के मरुधरा के रण में समय अभी बाकी है, लेकिन समय की चाल को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत एक्टिव मोड में आ चुके हैं। कहा जाता है कि राजस्थान में लंबे समय से एक ही परिपाटी चली आ रही है, एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। परिपाटी तोड़ने के दावे भी है। सचिन पायलट भी समय समय पर इन दावों का दम भरते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन जब अपनी ही पार्टी में छेद हो तो दावों की हवा निकलने में भी वक्त नहीं लगता। जिस तरह से आपको बता दें कि कांग्रेस के अपने ही नेता इस बार बेलगाम बयानबाजी पार्टी के लिए करते दिखे, कहीं 2023 की बाजी ही ना पलट जाए। चाहे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हो या विधायक दिव्या मदेरना हो या फिर सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा। लेकिन इस बीच लगातार सीएम गहलोत की नजर 2023 पर है। इम्तिहान तो मुश्किल है। जिस तरह से हाल ही में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, उसे बचाने की कवायद हालांकि सीएम अशोक गहलोत के 23 फरवरी 2022 के बजट में देखने को मिली, जिसे 2023 का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। जिसमें एक तरफ जहां कृषि बजट अलग से पेश किया गया किसानों को खुश करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ पुरानी पेंशन बहाल करने का तीर भी निकाला गया। ये तीर कितना निशाने पर लगता है, इसकी बानगी तो 2023 में ही दिखाई देगी। तो हाल ही में विधानसभा में बजट बहस पर सीएम गहलोत ने जवाब में कहा कि ये अमृत रूपी बजट है, जो कि समुद्र मंथन की तरह मंथन करके निकाला है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की है, तो अब 1 अप्रैल से कर्मचारियों के वेतन से कटौती खत्म करने की घोषणा कर दी। न्यू पेंशन स्कीम के तहत जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन से हर माह होने वाली 10% कटौती को अगले माह से खत्म किया गया है। इसके अलावा अब तक काटे गए पैसे को पेंशनर्स मेडिकल फंड की राशि RGHS में समायोजित करने के बाद बची हुई रकम रिटायरमेंट के वक्त ब्याज सहित लौटा दी जाएगी। तो आपको ये भी बता दें कि कटौती खत्म करने से कर्मचारियों को कैसे फायदा मिलेगा। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 22 को देय वेतन मतलब 1 अप्रैल आने वाली को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कार्मिकों से पूर्ण की जा चुकी कटौती को उनमें से पेंशनर मेडिकल फंड RGHS फंड की राशि समायोजित करते हुए कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय GPA पर दे इंटरेस्ट रेट के साथ एक मुश्त जोड़ा जाना प्रस्तावित करता। हर कर्मचारी को प्रतिमाह 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। 5.50 लाख कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम में थे, इन्हें मिलेगा अब फायदा। न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से काटे गए NPS अंशदान और सरकार के योगदान को मिलाकर करीब 25,000 करोड़ रुपए ट्रस्टी बैंक में जमा हो चुका है। इसमें से 13.24% राशि शेयर मार्केट और विभिन्न कंपनियों में लगाई गई है। निवेश की गई इस रकम की मौजूदा वैल्यू 31,000 करोड़ से ज्यादा है। सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक नई पेंशन वाले 1,718 कर्मचारी रिटायर हुए हैं, जबकि इस साल मार्च तक 726 कर्मचारी रिटायर होंगे। तो वही विपक्ष बार बार बजट को धरातल पर उतारने की चुनौती भी दे रहा है। समय कम है और उम्मीदें ज्यादा। जहां एक तरफ कांग्रेस की नैया डूबने से बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी का पायलट कौन होगा, इसको बचाने की जद्दोजहद भी सीएम अशोक गहलोत की देखने को मिलती है। जिस तरह से बार बार पॉलिटिक्स पिक्चर में ये देखने को मिला कि सीएम अशोक गहलोत ने कई बार आलाकमान से नजदीकियों के संकेत भी दिए। बहरहाल अब देखना ये है कि
बजट रूपी बांड जनता पर कितना काम कर पाएगा।